किसानों ने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया। यहां तक कि कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। आज संविधान बचाओ सभा में पहले शहीदों को नमन करके माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। तालियों से आप सभी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। आज संविधान बचाओ रैली हजारीबाग जिला का आज 24 तारीख को है। और इस संविधान बचाओ रैली के पीछे जो कारण है, देश में जो संवैधानिक जो शक्तियां हैं, जो संस्थाएं हैं, उसको अपने हित के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और धीरे धीरे करके संविधान को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, जिससे मान लीजिए आपका जो बहुसंख्यक जो लोग उपेक्षित हो रहे हैं। साथ ही साथ देश की जो संपत्ति परिसंपत्ति को जो बेचने का प्रयास हो रहा है, रेल सेल तेल कोयला सारा चीज को बेचा जा रहा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इस देश के मुखिया को चिंता नहीं है कि देश के लोगों का कैसे करके चूल्हा जलेगा, कैसे करके दो शाम में रोटी बनेगा, इस बात की चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ और सिर्फ उनको है कि उनकी शक्ति, उनका जो है सत्ता बचा रहे। इसलिए ये प्रयास है कांग्रेस का। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा किया है, देश के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है, खटके खाने वाले गरीब किसान मजदूरों को जोड़ने का प्रयास किया है, यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी को जोड़ने का प्रयास किया है, जो उपेक्षित महसूस करते थे पहले कि हमको कांग्रेस से पूछा नहीं जा रहा, उसको साथ लेकर जोड़ने का और एक बड़ी जमात खड़ा करने का प्रयास किया है। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा की और लोगों में एक संदेश देने का काम किया कि हम भाई मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, हम प्रेम से जीना चाहते हैं, प्रेम से सबको लेकर चलना चाहते हैं और देश में भी प्रेम भाव देना चाहते हैं। और इस हालात में जो वो हिंदू मुसलमान का नारा देकर जो देश के मुखिया है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये हम दो हमारे दो का इस हुकूमत और शासन चलाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये चार आदमी का देश में चलेगा हुकूमत और शासन, और सारी संपत्ति वही लोगों का होगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और हम तमाम लोगों को जोड़कर एक मजबूत देश का परिकल्पना हमारा पार्टी के नेता किए हुए हैं, हम उसके साथ चलना चाहते हैं। संविधान बचाओ को लेकर कितना संघर्ष कर रहे हैं आपने देखा होगा। चाहे हाल ही में अभी जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने किस तरह से सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन किया और अंततः भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जातीय जनगणना से भाग रही थी उसको स्वीकार करना पड़ा। और आज जो संविधान वाला मामला आप देखे होंगे कि एक लोकतंत्र में किस तरह से चुनी गई हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसियों के माध्यम से सत्ता से बेदखल करने का काम करती है। एक स्पष्ट मेजॉरिटी वाले मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको जेल में फंसाया जाता है। आज मणिपुर में किस तरह से क्या हो रहा है उसकी परवाह भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, लेकिन दिल्ली में झारखंड में किस तरह से एक स्पष्ट जनादेश जिसको मिला वैसे मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया गया। ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, CBI का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। ये सिर्फ हम लोग विरोधी दल, हम लोग कांग्रेस पार्टी विपक्ष में ये नहीं बोल रहे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रही कि ईडी किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर लोगों का जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे महात्मा गांधी जी का जो बनाया हुआ संविधान है उसको हम लोग रक्षा करें और लोगों के साथ न्याय दिला सकें। पूरे देश में संविधान बचाओ रैली चल रहा है। आप देखे होंगे ये जो अहंकारी सरकार है, जो सामंतवादी सरकार है, जो RSS की भाजपा की सरकार है, 400 पार की नारा दी और अगर 400 पार आ जाता तो संविधान को बदलने की काम कर रही थी। तो आज पूरे देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में और झारखंड प्रदेश के प्रभारी के राजू जी के नेतृत्व में, केशव माधव
कमलेश के नेतृत्व में पूरे झारखंड राज्य में संविधान बचाओ रैली का अभियान किया गया। और आज एक जिला नहीं, आज खूंटी में कार्यक्रम है, गिरिडीह में कार्यक्रम है, हजारीबाग में कार्यक्रम है, और पूरे देश में संविधान बचाओ रैली का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि इनकी मंशा साफ नहीं है, ये चाहते हैं कि संविधान को बदल के, लोकतंत्र को बदल के राजतंत्र में, इसलिए संविधान बचाने की जरूरत है। आम जनता त्रस्त है और मोदी जी मस्त है, यही तो है आज के परिस्थिति। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय तक आपका जो जनसैलाब उबल रहा है, विपक्षियों का क्या? ये संकेत है, आने वाले दिन की संकेत है। आप देखे होंगे इसके पूर्व हम लोग प्रदेश स्तरीय एक कार्यक्रम रांची में आयोजित हुई थी। वहाँ आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कई हमारे दिग्गज नेता आए थे, जो वहाँ 35 से 40 हज़ार की भीड़ ये संकेत दे रही है मोदी जी का कि आपकी तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, मनुवादी की सरकार नहीं चलेगी। इसलिए निश्चित रूप से आप सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। दलितों का, आदिवासियों को, माइनॉरिटी के, अल्पसंख्यकों को, ओबीसी को छल नहीं सकते हैं। सभी लोग सम्मान वर्ग के लोगों को छल नहीं सकते हैं। इसलिए हमारी संविधान बचाओ रैली चल रही है।